Hey everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing our chapter number 13 अधूरा बचपन। इस कविता के अंदर बताया गया है कि आज का जो टाइम है आधुनिक उपकरणों से भरा हुआ है। इसके अंदर बच्चे का बचपन किस तरीके से बिल्कुल बर्बाद हो चुका है वो इस कविता के अंदर हमें बताया गया है। वर्तमान लगता झूठा है, टीवी ने बचपन लूटा है। कि आज का जो समय है ना ये झूठ लगने लगा है, क्योंकि जो टीवी है उसने बच्चों के बचपन को बिल्कुल लूट लिया है। सरल सहजता दूर हुई है, बचपन बच्चों से रूठा है। और जो बचपन है ऐसा लगता है मानो बच्चों से वो रूठ चुका है। बस्ता भारी मन भी भारी, कमर भी बचपन की हारी है। बच्चों के बैग इतने भारी हो चुके हैं, उनका पढ़ाई से मन भी भारी हो चुका है और कमर के ऊपर इतना वजन लादने के कारण उनकी कमर भी हार चुकी है। कैद हो गया बचपन अब तो लोरी सुनना अब छूटा है। कि उनका जो बचपन है ना वो कैद हो चुका है। किस चीज़ में? आधुनिक उपकरणों में। कि बच्चे मोबाइल में घुसे रहते हैं, टीवी को देखते रहते हैं, तो अब उनका लोरी जो सुनने का टाइम है वो अब छूट चुका है। गया धूप में सेक लगाना, वर्षा के पानी में नहाना, कागज की वो नाव चलाना, सावन का झूला छूटा है। कि पहले क्या करते थे, सर्दियों के अंदर धूप में बैठना, बारिश के मौसम में नहाना, बारिश के मौसम में नहाते नहाते कागज की नाव बनाना और उसको चलाना। सावन का अब झूला भी छूट गया है। ये इसलिए बोला गया है कि पहले बचपन में जो बच्चे थे वो पानी में नहाते थे, सावन आने पर पेड़ों पे झूले बनाते थे और उनके अंदर वो झूलते थे। परंतु अब अगर बारिश में थोड़ी सी देर भी बच्चा नहा लेता है तो वो क्या हो जाता है, बीमार हो जाता है। तो इस तरीके से उसका जो बचपन है वो बिल्कुल छूट चुका है। अंग्रेजी रग रग में बसी, किस्मत भारत की यूं फूटी है। आज़ादी पर चली हथौड़ी, हिंदुस्तानी तन छूटा है। कि अंग्रेजी हमारे रग रग में बस चुकी है। बच्चों को अंग्रेजी की होड़ में हमने इतना पजल कर दिया है कि सारा दिन पढ़ाई के लिए उनके पीछे रहते हैं। आज़ादी पर चली हथौड़ी, हिंदुस्तानी तन छूटा है। कि हमने जिस आज़ादी के लिए इतना संघर्ष किया वो तो कहीं पीछे छूट गई है। बच्चे बड़े हुए बचपन में, बड़ा दिखावा तन और मन में। कि बच्चे अपनी उम्र से पहले ही ज़्यादा बड़े हो चुके हैं, उनके तन और मन में अब दिखावा आ चुका है। कंप्यूटर में उलझे दिन रात, अब बचपन में भी नहीं वो बात। कि अब बच्चे सारा दिन कंप्यूटर में उलझे रहते हैं, पहले जैसा बच्चों का बचपन आज नहीं है। कि इस सारी कविता के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि पहले क्या होता था, जब मोबाइल और टीवी नहीं होते थे, बच्चे अपने दोस्तों के साथ बाहर खेलते थे, अटखेलियाँ करते थे, एक दूसरे से मिलते थे। अब बच्चों का आपस में एक दूसरे के साथ मिलना भी बंद हो गया है और उनके जो खेल थे वो भी अब खत्म हो चुके हैं। नाउ वी आर डूइंग एक्सरसाइज। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बताइए। वर्तमान कैसा लगता है? झूठा। आप इसको बड़ा भी लिख सकते हो, वर्तमान झूठा लगता है। बचपन किसने लूट लिया? बचपन टीवी ने लूट लिया। बच्चों से कौन रूठ गया है? बच्चों से बचपन रूठ गया है। लोरी सुनना किसका छूट गया है? लोरी सुनना बच्चों का छूट गया है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। भारत की किस्मत कैसे फूट गई है? भारत की किस्मत अंग्रेजी के कारण फूटी है। बच्चे दिन भर किस में उलझे रहते हैं? बच्चे दिन भर कंप्यूटर में उलझे रहते हैं। बारिश होती है तो बच्चे क्या क्या करते हैं? बच्चे पानी में नहाते हैं और कागज की नाव चलाते हैं। इस कविता के माध्यम से कवि ने क्या संदेश दिया है? इस कविता के माध्यम से कवि ने संदेश दिया है कि आधुनिक उपकरणों ने बच्चों को कमज़ोर और असहाय बना दिया है। आप यहाँ से लिखोगे जहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है क्या को छोड़ के, इस कविता के माध्यम से कवि ने संदेश दिया है। ये है आपकी कविता। आप पीछे से देख के इसको अपने आप से पूरा कीजिए। सही वाक्यों पर सही और गलत वाक्यों पर गलत का निशान लगाइए। टीवी ने बचपन लूटा है, राइट। टीवी के कारण लोरी सुनना छूट गया, राइट। अंग्रेजी रग रग में दौड़ रही है, राइट। बच्चे दिन रात कंप्यूटर में उलझे हैं, राइट। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। कवि को क्या झूठ लग रहा है? वर्तमान।
बचपन में ही कौन बड़े हो गए? बच्चे। हथौड़ी किस पर चल रही है? आज़ादी पर। यह है आपकी भाषा ज्ञान। निम्नलिखित शब्दों के वर्ण विच्छेद कीजिए। बस्ता, जब भी आप, ये है आपका व्यंजन। व्यंजन से आप स्वर को अलग कर सकते हो, जैसे आपका बै और ए। बै में से अगर ए को अलग किया तो इसके नीचे हलंत आ जाएगा। आपका से आधा है, इसीलिए इस आधे से में से कुछ भी अलग नहीं होगा, इसीलिए से के नीचे हमने हलंत लगाया। ता, ते और आ दोनों अलग हो गए। कागज, कै आ, गे ए, जे ए। आज़ादी, आ, यहाँ पे आ को अलग नहीं किया गया है क्योंकि ये क्या है, स्वर है और स्वर से कुछ भी अलग नहीं होता। आ प्लस में जे प्लस में आ, दे प्लस ई। नाव, ने प्लस आ, वे प्लस ए। सही पर्यायवाची पर सही का निशान लगाइए। पानी को नीर बोलते हैं, नाव को नौका, किश्ती भी बोलते हैं। किस्मत, भाग्य, दिन, दिवस। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। किस्मत फूटी यूं हिंदुस्तान की, किस्मत भारत की यूं फूटी है। रूठा से बच्चों से है बचपन, बचपन बच्चों से रूठा है। अब नहीं वो बात है बचपन में, अब बचपन में नहीं वो बात। वर्षा में नहाना पानी के, वर्षा के पानी में नहाना। ये आपके लिए एक्टिविटी है। कंप्यूटर वरदान या अभिशाप विषय पर अनुच्छेद लेखन लिखिए कि आपको कंप्यूटर वरदान लगता है, मीन्स हमारे लिए अच्छा है या बुरा, इसके बारे में आपको लिखना है। आधुनिक उपकरणों के चित्रों को एकत्रित करते हुए एक कोलाज बनाइए और वर्तमान युग में उनकी उपयोगिता को दर्शाते हुए एक या दो पंक्तियां लिखिए कि जैसे मोबाइल है, कंप्यूटर है, इन सब की आप पिक्चर कलेक्ट करोगे और इनके बारे में एक एक दो दो पंक्तियां लिखोगे। नई शिक्षा नीति में पाठ्यक्रम को कम करना, बस्ते के बोझ को कम करना प्रस्तावित है। आप शिक्षा नीति में क्या क्या बदलाव चाहते हैं अपने शब्दों में लिखिए। अगर आपको बोला जाए कि आपको क्या क्या बदलाव करने हैं आपकी स्टडी से रिलेटेड, तो आप यहाँ पर उनको लिखिए। यह है आपका चैप्टर नंबर 13। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।